नमस्कार साथियों, मैं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं जनता एक्टिविस्ट न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बीती देर रात करीब 12:30 बजे साहरघाट थाना क्षेत्र स्थित राम जानकी चौक और साहरघाट बाजार के बीच नहर के समीप राजकुमार गामी के घर में घुसकर डकैतों ने डकैती करते हुए एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जिसमें डकैतों के द्वारा बमबारी किए गए। जब राजकुमार के पुत्र पिंटू कुमार ने इसे रोकने का अथक प्रयास किया तो डकैतों ने उनके ऊपर कट्टा पिस्टल का इस्तेमाल किया और घर के मुख्य अभिभावक समेत 4 लोगों को हथियार के दम पर घायल कर दिया। लेकिन डकैतों की संख्या काफी अधिक होने की वजह से इसे रोकने में पिंटू कुमार असफल रहे और जख्मी हो गए। जब इस घटना की जानकारी रात्रि गश्ती कर रहे पुलिसकर्मी को डकैत नहीं होने की भनक लगी, उसी क्रम में रात्रि ड्यूटी कर रहे पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश ज्यों ही किए तो पुलिस पर भी डकैतों ने बमबारी करना शुरू कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। फिलहाल घर के अभिभावक समेत सभी घायल व्यक्ति को आनंद फानन में इलाज के लिए मधुबनी के क्रिप्स हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन वहां के चिकित्सक ने उन्हें तुरंत रेफर कर दिया और वर्तमान में उनका इलाज पटना के एक अस्पताल में किया जा रहा है। घर में मौजूद महिला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए जानकारी दी कि मेरे परिवार में अभिभावक समेत 4 लोग पूरी तरह से जख्मी हैं। वीडियो में क्या कहा सुनिए। तब तक में सेकेंड गेट पर आ गया है, यहाँ पर बरंडा वाला पे। फिर यहाँ पर सब काट रहा है, फिर भी हम लोग हल्ले कर रहे हैं कि जल्दी थाना में फोन करो और गाँव वाला से हल्ला करो। छत पर से सब हल्ला कर रहा है, हम लोग हल्ला कर रहे हैं। तब फिर तेसर गेट में यहाँ आया है सब आदमी। अच्छा, फिर तब तक पुलिस नहीं आई थी? नहीं, तब तक पुलिस नहीं था। फोन हो गया तो पुलिस नहीं आई है। फिर अंदर तोड़ के घुसा है, तब सबको मारपीट करने लगा है। पिंटू को और पापा को बोल रहा है कि माधर सो तुम पर हम भिड़े हुए हैं, तुमको छोड़ेंगे नहीं। मेरे भाई को और मेरे पापा को कह रहा है। तब तक में मम्मी सबको एकदम छुरा उड़ा सब चलाना शुरू कर दिया है कि चाबी लाओ, फन्ना चिन्ना सब डिस्टर्ब करने लगा है। तब मम्मी चाबी दी है, तब तक में मम्मी को छुरा मार दी है, पापा को हाथ तोड़ के मेरे हस्बैंड को हाथ तोड़ दिया है। इसके बाद भाई सबको छुरा पूरा सिर काट दिया है, दोनों भाई का, रंजीत पिंटू का। हम क्या किया, कन्या सबको छुपवा दी है, ऊपर में से तुम लोग छुप जाओ ऊपर में। हम हल्ला कर रहे थे चाचा सबको, हो चाचा साहब, वो गाँव वाला के हल्ला करा, दरोगा के हल्ला करा, 50 आदमी से डकैती घुसल है। तो हम खाली छत पर से हल्ला कर रहे थे सबको। तब तक में नीचा सबको तहस नहस कर दिया है। सब जितना था सब लूट के ले गया, एक भी नहीं बचा। जितना था पुलिस सब जो है उस समय तक पहुंची है या नहीं? जब डकैत भाग गया है तब पुलिस आई है। कितना लगभग लगा आंकड़ा होगा जो सामान ले गया होगा या कैसे? आंकड़ा तो बहुत हमको लगता है करोड़ों का ले गया। कितना ले गया, एक भी चीजें नहीं छोड़ा। साड़ी कपड़ा से लेके, अभी शादी हुआ था भाई का, और जितना था टोटल ले गया, एक भी है ही नहीं है घर। अच्छा, परिवार में कितने लोग घायल है कुल मिला के? 5 आदमी। 5 आदमी। साहरघाट में इस तरह की घटना यानी मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत, ऐसा नहीं हुआ था। पहले मेरी बात सुनिए। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत साहरघाट थाना में खास तौर पे बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। क्या कहना चाहेंगे प्रशासनिक विधि व्यवस्था को आप? प्रशासनिक यही कहेंगे कि पूरा अच्छा से जांच पड़ताल किया जाए कि परसों तरसों में मेरे यहाँ से 5 दिन पहले ग्रिल तड़प करके यहाँ गंगा राम का बेटा भी हलखोर सब है, वह हलखोर साइकिल चुरा के ले गया था। तो वह 5 दिन के बाद परसों वो लड़का मिला है। मेरा भाई पिंटू गामी उसको पकड़ के मारा है आगे में, दुकान के आगे में, और उसे कहा है कि साइकिल तू मेरे कंपाउंड में 2:30 बजे रात में क्यों घुस के ले गया? तो तुमको और जगह नहीं दिखाया, मेरा ही दिखाई दिया है घर। तो उस क्रम में मार पीट कर उसको अरेस्ट थाना में करवा दिया। थाना में दरोगा जी उस क्रम में उस लड़का को मार मार के 50 ठो डकैत के पता कहा है कि हम लोग का इतना का ग्रुप है। उसी क्रम में अभी शायद लगता है वो सब थाने में है, तब तक में बड़का ग्रुप आके रात डाका मार दिया। परसों तो कांडे हुआ है। इस स्तर में छोटे से कर्मी प्रशासनिक विधि व्यवस्था में है, उनको गोली भी लगी है, ऐसा सूचना मिला है आपको कहीं? प्रशासन सुनने हैं घायल है, पैर में लगा है कि नहीं लगा हम देखे अपनी आँख से नहीं। हम लोग अंदर में हैं, हम लोग अंदर में हैं। हम लोग का हाल है सीरियस। घर है ये नाम बता दीजिए। राजकुमार गामी का। आप उनकी पुत्री हैं? हम उनकी बड़ी बेटी हैं। दोनों बेटा का हाल खराब है, पत्नी का हाल है, उनकी पत्नी का हाल खराब है, सीरियस है। सब को रात में 1 बजे रात में सबको हॉस्पिटल भिजवाया है गाड़ी से। आप अपनी नाम बताएंगे? मेरा नाम पूनम कुमारी। आए दिन इस तरह की घटना मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के साहरघाट थाना क्षेत्र में प्रायः होती रहती है। इस तरह की घटना होने से साहरघाट थाना क्षेत्र के आसपास के सभी लोगों में भय का माहौल बना हुआ है, जिससे लोग काफी डरे और सहमे हुए हैं। लोगों को चैन की सांसें लेना बहुत मुश्किल सा हो गया है। आखिर लोग करे तो क्या करे। बाद में ऐसी स्थिति बनी कि लोगों ने आक्रोशित होकर साहरघाट के नेताजी चौक को पूरी तरह से जाम कर
टायर जलाकर आक्रोश प्रकट किया। वहीं पर क्षेत्र संख्या 3 की जिला परिषद लक्ष्मी कुमारी के पति सह छात्र संघ नेता बादल गुप्ता और साहर घाट बाजार स्थित क्षेत्र सिकिलवाड़ टोल के शिक्षक मुकेश झा ने क्या कहा, सुनिए। क्षेत्र संख्या 3 के आप जिला परिषद है, जैसा कि हम जानते हैं आप अभी मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत खास तौर पे साहर घाट में आए दिन प्रायः तौर पे इस तरह की घटना होती है। इसकी रोकथाम के लिए, इस पर नियंत्रण करने के लिए आप क्या विधि व्यवस्था अपनाएंगे? देखिए, ये बहुत ही निंदनीय है और प्रशासन को बार बार चैलेंज करना डकैतों के द्वारा ये बहुत बड़ी चुनौती है। साथ ही मधवापुर में दर्जनों डकैती हुआ है, जिसके कारण जो है ये प्रशासन विफल है। एक भी डकैती का उद्भेदन नहीं किया गया और जब पुलिस प्रशासन से कहा जाता है तो जनप्रतिनिधि को भी धमकी देता है, यहाँ के आम जनता को वैसे परेशान करता है। मगर जहाँ पकड़ना चाहिए, जिसको धरना चाहिए, डकैती की जो बार बार वारदात होती है उसमें ये विफल है। अभी देखिए, हमारे मित्र जिला परिषद क्षेत्र संख्या 4 मनीष झा के यहाँ डकैती हुआ, दुर्गापट्टी में डकैती हुआ, मधवापुर में 2-3 बार डकैती हुआ। ये क्या है? प्रशासन का विफलता नहीं है तो क्या है? हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अगर यहाँ के थाना अध्यक्ष को, पूरे टीम को बदला जाए और यहाँ पर अभी जो आज रंजीत गामी के यहाँ जो डकैती हुआ है उसका आज उद्भेदन नहीं किया गया, तब हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे, रोड जाम करेंगे, मार्केट बंद करेंगे और तब तक बंद करेंगे जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा और जब तक अपराधी को। अभी तो देखें, अभी प्रशासनिक विधि व्यवस्था ऑब्जर्वेशन कर रही थी, निरीक्षण कर रही थी, लेकिन निरीक्षण के दौरान हमें तो ऐसा नहीं लगा है कि प्रशासनिक विधि व्यवस्था के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से डील किया जा रहा है। देखिए, मुझे एक बात बताइए कि गोली चल रहा है, अपराधी के पास बम बारूद थोड़ा सा होगा, आप प्रशासन आगे बढ़ नहीं रही है, ये कितना निंदनीय बात है। वो अपना वहीं से गोली चला रहा है, वहाँ से क्या होगा, उसको आगे बढ़ करके फाइट करना चाहिए। सबसे बड़ा डरपोक अगर डरपोक है तो वो साहर घाट का प्रशासन डरपोक है। सबसे बड़ा अगर भ्रष्ट है तो साहर घाट के प्रशासन थाना प्रभारी भ्रष्ट है। वो सिर्फ वसूली में लगा हुआ है, यहाँ के आम जनता को परेशान करता है। यहाँ के व्यवसायी जब रात में अपने घर जाता है तो उसके साथ मारपीट करता है। ये सब नहीं चलेगा। यहाँ के व्यवसायी भी सुरक्षित नहीं है, यहाँ के आम जनता भी सुरक्षित नहीं है और ये प्रशासन मनमानी करता है, किसी भी जनप्रतिनिधि की बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। ये सिर्फ करता है, बात उसी का मानता है जो दलाली करता है थाना पर। हमने तो आपको देखा है कि छात्र जीवन में आप जिस तरह से संघर्ष करते हुए आए हैं, आपको 2 बार यहाँ की जिला परिषद से चयनित किया गया है क्षेत्र संख्या 3 के लिए। आपका रुतबा बहुत ही अच्छा रहा है, बरकरार रहा है, लेकिन यहाँ के लिए आपका रुतबा कैसा रहेगा? अभी हम लोग रणनीति बनाएंगे, हम लोग कुछ लोग बैठ रहे हैं और जो रणनीति तय होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। इसीलिए मुझे जैसे ही सुबह में सूचना मिली, हम मीडिया के माध्यम से देखें और हम यहाँ पहुँचे हैं। अभी हम लोग बैठ रहे हैं, बैठ के रणनीति तैयार करेंगे। हम लोग को सुरक्षा चाहिए, हम लोग को जो हम लोग के साथ जो घटना घटी है उसका निदान चाहिए। जब तक निदान नहीं मिलेगा तब तक ना मार्केट खुलेगी और रोड जाम रहेगा। प्रशासन इसका जवाब दे। एक मिनट अच्छा, ये बताइए, लगातार पिछले माह से चोरी की घटना है, क्या लगता है आपको? देखिए, ये तो भ्रष्ट है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आए दिन ये घटना घटती है। प्रशासन से कहा जाता है तो प्रशासन कहता है 4 दिन टाइम लेते हैं, 2 दिन में कर देते हैं। कौन सा उद्भेदन अभी तक किया गया है? दर्जनों यहाँ पर डकैती हुआ है। जनप्रतिनिधि यहाँ सुरक्षित नहीं है। यहाँ के जिला परिषद के यहाँ जो सरवन यादव है, मेरे साथी है, उसके यहाँ डकैती किया जाता है और प्रशासन से कहा जाता है तो प्रशासन कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता है। प्रशासन सिर्फ और सिर्फ वसूली में लगा है। यहाँ का थाना अध्यक्ष भ्रष्ट है और अविलंब उसको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए और आज के आज उद्भेदन किया जाए। मैं दूसरा मांग नहीं रखना चाहता हूँ। अभी हम तमाम अपने ग्रामीणों के साथ बैठक करेंगे, हम जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके, और हम लोग की जनता की कैसे सुरक्षा होगी वो उस पर हम लोग ध्यान दें। अच्छा, ये बताइए, बीच मार्केट है और यहाँ पर इतनी देर गोलीबारी हुई, बमबाजी हुई, बावजूद भी एक भी अपराधी हाथ में नहीं आए, जबकि ये पूरे मार्केट के बीच में है। तो यहाँ के जो स्थानीय व्यवसायी हैं उनके ऊपर कितना ये दहशत का माहौल होगा इस वक्त, या उनके मन में क्या चल रहा होगा? अच्छा, ये भी बताइए कि रात में जो घटना हुई है इसमें कोई हताहत हुए हैं क्या, कितनी लूट हुई है, क्या कुछ हुआ, पूरी जानकारी दीजिए मुझे।
देखिए, सबसे पहली बात है तो रात में जो घटना घटी है उसमें लूट भी हुआ है, साथ में रंजीत जी को सर पे चोट लगा हुआ है, पिंटू जी को सर पर चोट लगा है, उसके पूरे फैमिली को घायल कर दिया गया है और मुझे लगता है कि गोली भी चलाया गया है। जिस प्रकार अंदर में खोखा बरामद हुआ है, हो सकता है कि उनके सर में, उसके दादी के सर में गोली भी मारा गया हो। ये सारी बातें हैं। और रही यहाँ प्रशासन उपस्थित था तब डकैती हुआ, तो सबसे बड़ा अगर डरपोक है तो प्रशासन है। मैंने देखा है, मुझे जैसे जानकारी मिली है कि यहाँ के नौजवान आगे बढ़ करके फाइट करने के लिए निकल रहा था और प्रशासन पीछे थी। जिसके पास हथियार था वो पीछे था और जिसके पास हथियार नहीं था यहाँ जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ ये शिक्षक रह चुके हैं, मैं इनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। इनका नाम मुकेश है। मैं आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ कि इस तरह की घटना पर कैसे नियंत्रण लाया जा सकता है। देखिए, ये साहर घाट मार्केट जो है वो कम से कम 20 गांव का ये बाज़ार है और यहीं से 20 गांव का जो है जो शादी हो, विवाह हो, जो भी हो, लोग यहीं आते हैं। यहाँ के जो व्यवसायी हैं वो बहुत दिनों से मेहनत करके एक एक पैसा इकट्ठा करके अपना पूंजी बनाते हैं, फिर बिजनेस करते हैं। यही जिनके यहाँ अभी डकैती हुई है राजकुमार गामी के यहाँ, ये 3 पुश्त से, इनके पिताजी थे शक्कल गामी, राजकुमार गामी, अभी नया लड़का सब है रंजीत गामी। 3 पुश्त से मेहनत करके, मजदूरी करके एक अपना बिजनेस खड़ा किया और इतना धन दौलत जमा किया था। जो भी पूंजी था सारा डकैत आके 12 बजे रात में आता है, जो कि बीच मार्केट में ये है। पूरा इस इलाके का हर आदमी अपने अपने छत पे खड़ा है, क्योंकि क्षेत्र में जिस तरह से चोरी की घटनाएं होती है, लोग आशंका में रहते हैं कभी भी मेरे घर में चोरी हो सकती है, डकैती हो सकती है। इसीलिए सब लोग जगे रहते हैं। सब लोग अपने अपने छत पे खड़े थे, हर जगह से आवाज़ आ रही थी और लगभग 1 से पौन घंटा यहाँ बमबारी की गई है, फायरिंग की गई है। सारे लोग दहशत में थे, लेकिन जो निहत्थे लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो हथियार वाले के सामने में निहत्थे कैसे उनका सामना कर सकते हैं। लोग अपने अपने घर पे ही थे और बाद में जब आए तब तक ये आधा 1 घंटा तक यहाँ आराम से लूटकर, और पुलिस की गाड़ी भी आई और पुलिस भी फिर यहाँ से पुलिस उसका सामना नहीं कर पाए डकैत का, और पुलिस भी फिर इधर उधर घूमती रही। तो ये जो स्थिति है, तो मान लीजिए कि प्रशासन होता है जनता के सुरक्षा के लिए, और अगर जिस तरह का यहाँ डकैती हो रहा है, विगत 6 महीने में देखिए नारद ठाकुर स्वर्णकार के यहाँ डकैती हुई, उससे पहले स्वर्णकार मधवापुर में उनके यहाँ डकैती हुई थी, टुट्टू चौधरी के यहाँ डकैती हुई थी। अभी कम से कम 10 चोरी का घटना एक ही तरह से चोरी करके लोगों को घर में कुंडी लगा के उसके घर को आराम से चोरी किया जाता है। अभी 2 दिन पहले जो जिला पार्षद हैं इस क्षेत्र के, मनीष झा, उनके घर पे चोरी की घटना हुई है, 12 पे चोरी की घटना हुई है, पिहवारा में चोरी की घटना हुई है। तो तमाम जो घटनाएं हो रहे, तो लोग पहले से दहशत में थे, इसीलिए लोग सारे जगे हुए थे, लेकिन लोगों के पास उनका सामना करने का कोई हथियार नहीं है। कैसे सामना करेंगे? पुलिस प्रशासन सरेंडर कर जाती है। तो ऐसे स्थिति है कि आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही तो अब चोर डकैत जो गुंडा बदमाश यहाँ साहर बाजार पे आके रंगदारी सभी व्यवसायी से वसूलेंगे, फोन करेंगे कि नहीं अगर तुम रंगदारी दोगे तो तुम्हारे यहाँ आके डकैती करेंगे, सबको मारेंगे। और इसी के तहत जितने लोगों के साथ यहाँ मार काट किया गया है राजकुमार गामी के घर में, वो सिर्फ ये निशानी के लिए किया गया है कि सारे व्यवसायी तुम समझ जाओ कि हम लोग को अगर मन माफी अगर तुम लोग रंगदारी नहीं दोगे, पैसा नहीं दोगे, तो मैं कभी भी दिन में भी आके 12वें दिन में तुम्हारे घर में आके मार काट के सारी संपत्ति लूट के ले जाऊंगा। प्रशासन कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आपको लगता है कि साहर घाट में वर्तमान में जो थाना प्रशासनिक विधि व्यवस्था अभी मौजूद है वो कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण में ला सकते हैं अभी इसी स्थिति को? देखिए, मेरे हिसाब से ये जो बॉर्डर का एरिया है, जैसे मधवापुर थाना हो गया, साहर घाट थाना हो गया, हरलाखी थाना हो गया, निश्चित रूप से हम अपने पुलिस अधीक्षक महोदय से ये आग्रह करेंगे कि यहाँ अब वेल ट्रेंड दक्ष थाना प्रभारी को, जो जाबाज हो, उनकी ड्यूटी यहाँ लगाइए। कमज़ोर थाना प्रभारी से ये क्षेत्र संभालने वाला नहीं है। अच्छे आप थाना प्रभारी को दीजिए जो जाबाज हो, जो लड़ने की शक्ति रखता हो, जो डकैत से सामना करने की शक्ति रखता हो, और वेल ट्रेंड आप कम से कम एक कंपनी यहाँ बटालियन दीजिए जो हमेशा ट्रेंड रहे। हमारे वहाँ बॉर्डर पे कश्मीर में आतंकवादी घुसता है, लेकिन हमारे वहाँ सेना चौकस रहते हैं, तो बड़े बड़े आतंकवादियों को वहीं जो है सब मिट्टी में गाड़ देने का काम करता है, वहीं सुला देता है। लेकिन इतना थाना में फोर्स है, बीएमपी फोर्स है, अपना फोर्स है, बिहार पुलिस फोर्स, 40 लोग आते हैं और प्रशासन को चैलेंज देकर
लोगों को मारपीट करके लूट के चले जाते हैं, तो इसका क्या मतलब है? ये तो निश्चित रूप से थाना का फेलियर है। और जो भी यहाँ थाना पदाधिकारी हो, थाना अध्यक्ष हो, चाहे जो भी लोग हैं, वो बिल्कुल ट्रेंड नहीं है, दक्ष नहीं है, उनमें लड़ने की क्षमता नहीं है, उसमें डकैत से सामना करने की क्षमता नहीं है। तो हम पुलिस अधीक्षक महोदय से हम आग्रह करना चाहेंगे साहर घाट के तमाम लोगों की तरफ से कि आप कम से कम बॉर्डर साइड में ऐसा थाना अध्यक्ष को दीजिए, ऐसे पुलिस बल को भेजिए जो कम से कम गुंडा, बदमाश, चोर, डकैत से लड़ने का क्षमता रखता हो। इस चैनल से जुड़ी जानकारी के लिए फेसबुक पेज पर लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। और हाँ, एक बात का ध्यान अवश्य रखें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।